नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली डामू पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं इस पंचायत के अभी मुखिया जी हैं। इनसे हम पहले आप लोगों को परिचय करवाते हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये पिछले पंचवर्षीय में ये मुखिया बने और इससे पूर्व में भी पंचायत समिति का कमान जो है सो संभाले हुए हैं इस पंचायत के लिए। और राजनीतिक की बात करें तो यहाँ से लेकर के जिला और राज्य तक अच्छी खासी इनका पार्टी लेवल पे भी राजनीतिक में पकड़ है। तो आइए सर से हम परिचय करवाते। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर झा है। मैं जनता दल यू जिला मधुबनी के उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में डामू पंचायत का मुखिया हूँ। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि पिछली बार जो चुनाव हुई थी उसमें 80 से 85% जो है सो युवा चेहरा ही चुनाव जीते थे। चूँकि जो है सो पिछले बार का चुनाव टफ भरी चुनाव हुई थी, उसमें आपको भी जनता आशीर्वाद दिए। तो आप जो है सो चुनाव जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम किए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, कुछ भी हो, तो ऐसा 2-3 आप कौन सा काम किए हैं जो मतलब आपका पंचवर्षीय में अभी तक हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल ही सच्चाई को दिखाती। तो इसके लिए सभी टीम को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और जहाँ तक बात हुई कि चलिए चुनाव हुआ, चुनाव में अधिकतर चेहरे नए आए, तो नए चेहरे जो आते हैं उस पर भरोसा रहता है लोगों का कि युवा आएंगे, युवा विकास करेंगे। अब जिनका उम्र 80 से ऊपर हो गया या 75 से ऊपर हो गया, तो उनका ज़्यादातर भरोसा युवा का नहीं रहता है या लोगों पर नहीं रहता है कि कब हैं कब। कई मुखिया ऐसे हैं कि उम्र दराज होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी बात है। हम लोग जो आए इस क्षेत्र में, इससे पूर्व भी हम लड़े थे मुखिया का चुनाव, जिसमें 137 वोट से हम हार गए थे, जबकि 250 वोट से ऊपर बोकस था। तब ईवीएम मशीन नहीं था। 250 वोट बोकस? हाँ, 250 वोट मेरा बोकस हो गया था, इस कारण हम हार गए थे। उसके बावजूद हम सारे वार्ड में, सारे फील्ड में रहे, कामकाज देखे। जो विपक्ष का भूमिका होता है वो हम बेतौर निभाए और इस बार जीत के आए हैं। तो हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम मेरा लक्ष्य रहा है। स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, हर क्षेत्र में जहां मौका मिला है हमने काम करने का चेष्टा की है। सर, आपके लिए तो ये सवाल हम नहीं कर सकते हैं कि पंचायत स्तर के चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो प्रखंड से लेकर के इस बीच में कि आपसी समन्वय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है जो आपका आपसी समन्वय 100% ही अच्छा होगा। और जिस पंचायत के मुखिया का प्रखंड लेवल की जो भी, चाहे वो पंचायत सेवक हो या ग्राम सेवक हो, उन लोगों से अगर समन्वय अच्छी रहती है तो वो पंचायत जो है सो प्लस पॉइंट में रहती है। तो इस बार कुछ महीना पहले जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे हुई थी। तो आपके जो है सो इस काल में लगभग कितने लोगों का नाम जोड़ने का जो है सो काम प्रक्रिया में डाल दिया गया? देखिए, कुछ आपको बैक ले जाना चाहते हैं। इससे पूर्व में भी एक सर्वे हुई थी एक बार, आवास प्लस सर्वे, मालूम होगा आपको। तो सरकार द्वारा सर्वे जो हुई थी, तो उसके बाद क्या हुई कि जो मुखिया थे या जो सर्वेयर थे, वो क्या किए कि अधिकतर एक ही वर्ग के लोगों को नाम जोड़ दिया। अब बाकी जो महादलित है, दलित है, या अति पिछड़ा के लोग हैं या जनरल कास्ट हैं, जो गरीब में आते हैं, जिनकी झोपड़ी है, जिनको माने घर परिवार में कोई नौकरी नहीं है, ऐसे व्यक्ति छूटे हुए थे। और मैं यह खुशी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे मौका मिला और तत्परता के साथ मैं खुद हर वार्ड में गया था। जो छूटे हुए व्यक्ति थे उनको हमने जोड़ने का काम किया या उसे जुड़वाने का काम किया। इसमें लगभग हमको लगता है कि 2500 आदमी का नाम हमारे पंचायत में जुड़ा हुआ है। सर, आप युवा है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से वार्तालाप हुई है कि अच्छी खासी आपको पंचायती राज विभाग की अनुभव है। तो सर, मेरा एक सवाल होगा कि अभी से, मतलब अभी जो हम लोग का समय चल रहा है उससे 15 साल 20 साल पहले जो पंचायती राज विभाग की व्यवस्थाएं थी, क्या उसमें और अभी में अंतर है? यदि अंतर है तो आपके हिसाब से, वैसे तो आप ही के पार्टी का सरकार भी है एनडीए की, तो केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार को पंचायत राज विभाग में जैसे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, 2005 में जब आए थे तो उनको कैसा बिहार मिला था? उनको बिहार मिला था जंगल राज। उनको माने महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी,
सड़क नहीं था, पुल नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था। बहुत सारा ऐसा विभाग, जैसे आप स्वास्थ्य विभाग के लिए लीजिए, तो वहाँ जो है सो गाय और भैंस चरती थी। उसके बाद पेशेंट नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारी सरकार एनडीए की जब बनी, तो नीतीश कुमार जी 24 घंटा मेहनत करके बहुत हद तक ठीक किए हैं। हम ये नहीं है कि पूरा 100% ठीक ही हो गया होगा, लेकिन हमको लगता है कि 90% अभी बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे विकास की ढांचा की बात हो, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली में लीजिए। बिजली 2005 से पहले क्या थी? बिजली लैल्टेम का युग था, लैल्टेम लोग जला रहे थे, लैंप जला रहे थे। बिजली कहीं से कहीं शहर में मिलती थी उपभोक्ता को, तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा बिजली जलती थी। लेकिन आज के समय में दावा के साथ कहता हूँ, जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ लगभग 18-20 घंटा बिजली का व्यवस्था है और सरकार दे रही है। और लाइटेम का युग खत्म हो गया, अब लाइट का युग आ गया है। तो बहुत सारा ऐसा काम पंचायती राज में हुआ है। इसमें पंचायती राज में यह पहला राज्य है जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिली है। और उस आरक्षण से आज कोई प्रमुख हैं, कोई विधायक हैं, कोई जो है सो पंचायत समिति है, कोई जो है सो प्रखंड में प्रमुख है, या जो भी हो, सभी पद पे आच्छादित हैं। तो यह काम हमारे मुखिया जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, सारे पहलू पर उन्होंने काम किया है। और ऐसा काम किया है कि जब जरूरत पड़ी विपक्ष में, तो विपक्ष के साथ भी सरकार बनाने का काम किया, और विपक्ष भी नीतीश कुमार को ही माना। ये बड़ी बात है। तो 2005 से पहले तो बदहाल बिहार, हाँ, आतंकवाद बिहार, हाँ, वहाँ फिर लूटमार का बिहार, हाँ, सड़क नहीं है, यह बदहाल बिहार। लोगों का यही था कि बिहार में जाएंगे तो हम सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एक भी कंपनी 2005 से पहले आप देखिएगा कि ज़्यादातर कंपनी नहीं आना चाहते थे बिहार में। क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षित उनका व्यवस्था नहीं था। आज बहुत सारा काम हुआ है और गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं। हर राज्य के आदमी यहाँ से जो जाते हैं, पलायन करते हैं, कहीं नौकरी में, कहीं मजदूरी में, तो अपने को गर्व महसूस करते हैं। यह नीतीश कुमार का काम। आपका जो क्षेत्र है, चाहे आपका पंचायत हो या अगल बगल का गांव हो, यहाँ भी जल स्तर नीचे होने के कारण पानी की समस्या हुई है क्या? जानकारी मिली है कई जगह से, हमको भी फ़ोन करके महिलाएं लोग या जेंट्स लोग हमको फ़ोन करके बोला है, मुखिया जी पानी का स्तर नीचे चला गया है। कुछ ऐसा चापाकल है जिसमें पानी का स्तर नीचे चला गया है। तो हम बहुत जल्दी पदाधिकारी से मिलके इसमें पंचायत स्तर की जो समस्या है उस पर मॉनिटरिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और चाहेंगे कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो शीघ्र ही अपने स्तर से पंचायत में पेयजल की व्यवस्था हम कराएंगे। सर, आप जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप कल परसों में देखे होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है सो सूत्र को जो है सो कुछ और जो है सो अंदाज में बताया गया था। आपके संज्ञान में अगर है तो ये कहाँ तक सही है कहना? तेजस्वी यादव का बिहार चलाने का उनका दिमाग ही नहीं है। पहले तो यह बात है। वह दावा करते हैं कि 2500 रुपया हम हर महिला को देंगे, माई बहन योजना। तो हम कहते हैं 2500 रुपया करके अगर आप दीजिएगा तो कितना जनसंख्या है महिलाएं का, या पूरा जनसंख्या कितना है आप देख लीजिए। क्या आपके बिहार में वैसा बजट है? कहाँ से पैसा लाइएगा? एक तो यह बात गलत है, झूठा है सरासर। दूसरी बात है कि वह अपने परिवार के नेता हैं। वह जनता से चुन के आते कम हैं, लेकिन परिवार से ज़्यादा जाने जाते हैं। तब परिवार में ही सिमट के वह रह रहे हैं। ऐसा राजनीतिक अच्छा नहीं है। कम से कम जो है सो परिवार से हट के अपने बलबूते कुछ किए हों तो आप बता सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या किया। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट में आप अपने संपूर्ण पंचायतवासी को क्या कहना चाहेंगे? अभी सावन का पावन महीना भी चल रहा है और आगामी जो है सो 15 अगस्त भी आपका जो है सो नज़दीक आ गया है। ये महीना भोले बाबा का है और हिंदू वर्ग बड़ी आस्था के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो मैं डामू पंचायत के सभी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारा शुभकामना देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप आते रहिए हमारे पंचायत, और हर वर्ग से
रूबरू होते रहिए। और जो समस्याएं हैं आपके द्वारा, हो सकता है कि जो समस्याएं आपके द्वारा देखी गई हो वो हमारे नॉलेज में नहीं हो, आपके संज्ञान आने का हाँ, हो भी सकता है। तो हाँ, तो ये भी काम भी हो सकता है। दूसरी बात है कि हमको जानकारी भी मिलेगी कि भाई आप यहाँ का काम हमने जो है सो हमको नई नॉलेज में था, आप आए तो आपके माध्यम से काम भी हो। हमारे बगल में मुखिया जी के बहुत ही इनके साथ जो है सो जमता है और नज़दीकी भी है, प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं 2 बार अपने पंचायत के लिए, और प्रखंड लेवल पे भी अच्छी खासी इनका भूमिका रहता है। मैं मान के चलिए समाज सेवक समझिए। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, पूरे प्रखंड वासियों को सावन के पावन महीना को लेकर के? हिंदू हैं, हिंदूवासी का साल में एक बार ये महीना आता है जो सारे साल का धरोहर है। इसमें सारे लोग सज धज के बाबा का पूजा अर्चना करते हैं और सारे मंगलमय का कामना करते हैं। मैं भी कामना करता हूँ समस्त प्रखंडवासी से कि सब कोई मिलजुल के इस पावन पर्व को निभावें और शांतिपूर्ण माहौल में इसको संपन्न करें। यही हमारी शुभकामना है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।